ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्राइमरीली हम इस टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका क्या मतलब है। ऑलराइट, और क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया जाता है, कौन सी डेफिनेशंस हैं जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं, जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हमारी टेक्स्ट बुक का सेक्शन 2.24 है और पेज 86 है। As we have just seen, the reaction of alkanes with oxygen to give carbon dioxide and water is called combustion. A more fundamental classification of reaction types places it in the oxidation reduction category. ये तो वैसे ही वो जल रही है, कार्बन जलने को हम कहते हैं ना, इसलिए हम कंबस्शन कहते हैं। लेकिन अगर प्योरली केमिस्ट्री की आपने एक बड़ी डोमेन देखनी, किस किस्म का रिएक्शन है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही है। So to understand why, let's review some principles of oxidation reduction, beginning with the oxidation number, जिसे oxidation state भी कहते हैं. All right, let's start with discussing oxidation number. There are varieties of methods for calculating oxidation numbers. In compounds that contain a single carbon, वो compound जिसमें सिर्फ एक carbon है, such as methane and carbon dioxide, the oxidation number of carbon can be calculated from the molecular formula. तो molecular formula से आप carbon का oxidation number बता सकते हैं. For neutral molecules, the algebraic sum of all the oxidation numbers must equal 0. Right? जो क्या oxidation number या positive होगा या negative होगा, तो अगर overall molecule neutral है, तो positive negative सारे add करके 0 जवाब मिलना चाहिए. Assuming, as is customary, that the oxidation state of hydrogen is +1. All right, oxygen की oxidation state +1 है. मेरी आवाज आ रही है ना, Claire? Yes, sir. Yes, sir. All right. जी सर आ रही है. Assuming, as is customary, that the oxidation state of hydrogen is +1, the oxidation state of carbon in methane then is calculated to be -4. Right? एक हाइड्रोजन की +1 है, 4 हाइड्रोजन की मिला के कितनी होगी? +4. और अगर फिर 0 पे लेकर जाना तो +4, तो फिर कार्बन की -4 होगी, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा. Similarly, assuming an oxidation state of -2 for oxygen, carbon is +4 in carbonic acid and carbon dioxide, right? तो अगर ऑक्सीजन की -2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो -2 और -2 2 दफ़ा, तो ये -4 बन गया. तो 0 करने के लिए कार्बन का +4 हो जाएगा. कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3, उसमें 3 ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन की मिला के कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6. -6. ऑलराइट, ऑक्सीजन की -6 हो गई, और 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई? +2. +2. तो -6 + 2 कितना हो गया? -4. -4. तो कार्बन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर? +4, राइट? +4. सर माइनस होगी. जी सर अभी -4 है ना. -4 आ रही है ना, -4 तो बन हमें रही 0 है. करना है. 0 करना है, तो कार्बन की +4 होगी, तो -4 + 4 0 हो जाएगा. ऑलराइट. ओके सर. ऑलराइट. अब नीचे फिर उसके बाद उसने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है. मेथेन के अंदर कार्बन का, जैसे हमने देखा, -4 है. ये मेथेनॉल के अंदर कैलकुलेट करें, हर चीज़ का अलग अलग नंबर कैलकुलेट करें. मेथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन का कीजिए, हाइड्रोजन 4 हैं, तो कितना हो गया? +4. और एक ऑक्सीजन है +4 और -2 हो जाएगा एक ऑक्सीजन का, तो +4 -2 कितना हो गया? +2. तो कार्बन का कितना होगा फिर? कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? -2. ऑलराइट. तो इस तरह अगर आप आगे फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, इसमें -2 हो गया एक ऑक्सीजन का, और +2 हो गया 2 हाइड्रोजन का, तो कार्बन का 0 है. फॉर्मिक एसिड में 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, 2 ऑक्सीजन का -4 हो गया, तो -4 + 2 -2 हो गया. तो कार्बन 0 करने के लिए कार्बन का है +2. और फिर कार्बोनिक एसिड दिया हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, 3 ऑक्सीजन का -6 हो गया, -6 + 2 -4 हो गया. कार्बन का उसको बैलेंस करने के लिए +4 हो गया.
तो अगर आप ये गौर करें तो पहला कंपाउंड जो इस सीरीज में लिखा हुआ है मेथेन, जो कि एक एल्केन है। एल्केन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -4, बहुत कम है। मेथनॉल जो कि एक अल्कोहल है, उसमें -2, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। फॉर्मल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड है, उसमें कार्बन का उससे भी ज़्यादा हो गया, न्यूट्रल हो गया। एसिड के अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर ज़्यादा हो गया और कार्बोनिक एसिड में उससे भी ज़्यादा हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू दिस सीरीज बढ़ रहा है। तो हर वो रिएक्शन जो हमें, जिसके नतीजे में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा प्राइम कंसर्न कार्बन एटम्स है ना, राइट। तो हर वो रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। The carbon in methane has the lowest oxidation number, -4, of any of the compounds shown and contains carbon in the most reduced form. ठीक है, तो सबसे reduced form, सबसे कम, सबसे reduced oxidation number कार्बन का methane में। Carbon dioxide and have the highest oxidation numbers, +4 for carbon, corresponding to its most oxidized state. तो on one hand, alkanes जो हैं उसमें कार्बन सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है ये तो आपको समझ में आ गई ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप कार्बन का देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है सबसे ज्यादा, और मैथेन में -4 है सबसे कम। तो द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ carbon is in alkane, the most oxidized form is in carbon dioxide. Others are in between, right? Moving from alkanes to alcohols to aldehydes to carboxylic acids, or carbon dioxide. When methane or any alkane undergoes combustion to form carbon dioxide, carbon is oxidized and oxygen is reduced, right? तो ये जो पिछले रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे, पिछले combustion रिएक्शन, उसके अंदर alkane कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी सबसे कम रिड्यूस्ड फॉर्म से सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स कार्बन को जब आप दे रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑलराइट। So a useful generalization is the following, or please do remember this. ये जो अगली italics में लिखी हुई, oxidation of carbon corresponds to an increase in the number of bonds between carbon and oxygen, or to a decrease in the number of carbon-hydrogen bonds. तो आप देखिए, कार्बन का जब भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता चला जाएगा, इसका नतीजा क्या होगा? ऑक्सीजन का नेगेटिव है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है ना, होती है उस मॉलिक्यूल में। तो जो जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन के बढ़ने, ऑक्सीडेशन होगी। और जो जो हाइड्रोजन से बढ़ेगा, तो चूंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कार्बन का नेगेटिव होगा, राइट। तो जब भी कार्बन के हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये जनरली ये रिडक्शन होगी, और जब कार्बन के ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन होगी। तो आप जस्ट देखिए, तो मेथेन से मेथनॉल जाते हुए कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से कम हुआ और एक ऑक्सीजन से बढ़ गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। मेथनॉल से जब फॉर्मल्डिहाइड पे जा रहे थे, तो ऑक्सीजन से तो एक तो ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड हो गए, राइट, डबल बॉन्ड है ना, और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड कम हो गया। जब फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड में गए, तो अब ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड्स हैं, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड। या फॉलो कर रहे हैं ना, पेज 87 पे शुरू में जो दिया हुआ है इस सीरीज, उसमें मैं चल रहा हूँ। Yes, sir. तो जब फॉर्मिक एसिड में आए, तो ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड्स हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन से सिर्फ एक बॉन्ड रह गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में आ गए, तो 4 के 4 बॉन्ड्स कार्बन के ऑक्सीजन के साथ हैं। तो इसको हम सेफली कह सकते हैं कि ये जो इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और उसकी रिवर्स मूवमेंट होगी, यानी हर वो रिएक्शन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, या कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई एल्डिहाइड बना रहा है, या एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहा है, या अल्कोहल से एल्केन बना रहा है, ये रिडक्शन होगा। Conversely, reduction corresponds to an increase in the number of carbon-hydrogen bonds or to a decrease in the number of carbon-oxygen bonds. तो ये मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं आपको एक तरफ रिएक्टेंट्स दूं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स दूं, और रिएक्टेंट्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कम है और प्रोडक्ट्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा है। तो मैं पूछूं ये ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, तो आप क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कम है
प्रोडक्ट्स में ज्यादा है? कार्बन की क्या हुई है? रिडक्शन। रिडक्शन। ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऑक्सीडेशन। के बॉन्ड बड़े हैं तो ऑक्सीडेशन होगी ना भाई, यही तो मैं उस वक्त से बता रहा हूँ आपको। ऑक्सीडेशन है प्रोडक्ट में। ऑक्सीडेशन हुई है ना, रिएक्टेंट्स रिएक्शन हुआ ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बने। तो अगर रिएक्शन क्या हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, उसके नतीजे में क्या हुआ, ऑक्सीजन से बॉन्ड बढ़ गए, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बढ़। Each successive increase in oxidation state increases the number of bonds between carbon and oxygen and decreases the number of carbon-hydrogen bonds. Methane has 4 carbon-hydrogen bonds and no carbon-oxygen bond. Carbonic acid and carbon dioxide both have 4 carbon-oxygen bonds and no carbon-hydrogen bonds. ये मैं इसकी explanation कर चुका हूँ. Among the various classes of hydrocarbons, alkanes contain carbon in its most reduced state. ठीक है, तो सबसे reduced state में carbon alkanes में, and alkynes contain carbon in its most oxidized state. Among the hydrocarbons की अब बात हो रही है, अब वो functional groups जब नहीं है, alright? जब तो एक तो functional groups आ गए थे ना, जब वो alcohol बन गया था, aldehyde बन गया था, carboxylic acid, या वो और functional groups आ गए थे, और heteroatoms आ गए थे, यानी hydrogens और carbons के अलावा और atoms आ गए थे. लेकिन अगर हम प्योरली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट एल्केन्स की है, उससे ज्यादा एल्कीन्स की है, और उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की एल्काइंस में है. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन को हमने कैसे डिफाइन किया है, या तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बढ़ रहे हो या हाइड्रोजन से बॉन्ड कम हो रहे हो. तो अगर आप देखें एथेन में CH3 में कार्बन के हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड हैं, एक कार्बन के? 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं. और एथीन में इसमें डबल बॉन्ड है, 2 हैं. हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स है, राइट, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कम हो गया. और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले में एक है. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन्स कम होता जा रहा है, और ये भी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, राइट. तो मूविंग फ्रॉम एल्केन्स टू एल्काइंस हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड गेटिंग बैक फ्रॉम एल्काइंस टू एल्केन्स, दैट इज रिडक्शन. We can extend the generalization by recognizing the pattern of oxidation states is not limited to increasing oxygen or hydrogen content. अब जरा सोचना शुरू करें, बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ना हाइड्रोजन से बॉन्ड कम हो रहे हैं ना ऑक्सीजन से बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें ऑक्सीडेशन कहते हैं. वो क्यों, अब ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. ऑलराइट, जिन रिएक्शंस में सिंपल है ना कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, आपको समझ में आ गई, ये ऑक्सीडेशन है. या जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, वो रिडक्शन है, राइट. ये तो आपको समझ में आ रही है. लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो सकते हैं, तो वो हम कब कहते हैं, अब ये वो हम डिस्कस करें. Any element, and it's very important, yeah, it's very important, please keep it in your mind. Any element more electronegative than carbon will have the same effect on oxidation number as oxygen. तो जब भी कार्बन का एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनेगा, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन होगी. ऑलराइट, कार्बन किसी भी रिएक्शन के नतीजे में कार्बन का बॉन्ड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बन गया है, तो ये ऑक्सीडेशन होगी. एंड द अदर वे अराउंड, यानी अगर कार्बन का बॉन्ड पहले बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से था और अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बन गया, तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन होगी. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. अफरा सियाब अली, आपको ये पॉइंट समझ में आया? अफरा सियाब अली, आर यू हियर? अफरा सियाब अली, आप क्लास में बैठे हुए हैं? Apparently not. तथहीर फातिमा, आप बताइए. जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये भी ऑक्सीडेशन होती है. हाँ बिल्कुल. अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से बॉन्ड है और दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन से बॉन्ड है,
तो कार्बन का जब नाइट्रोजन से बॉन्ड है या फ्लोरीन से बॉन्ड है, इसमें किस में ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन, अगर पहले नाइट्रोजन से बॉन्ड था, रिएक्शन के बाद फ्लोरीन से बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन। Oxidation. Oxidation. राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। Thus the number of आपका carbon जी जीशान, इंटरनेट इशू है सर, आपका जी आप जीशान, सर मैसेज ग्रुप में मैसेज किया, इंटरनेट इशू है। ऑलराइट, लेट्स होप सो। हो सकता है आप लोगों ने उन्हें व्हाट्सएप पे किया हो, से पूछ रहे हाँ जवाब दो सर, जवाब। ग्रुप ऑलराइट, अच्छा, वी कैन एक्सटेंड, अच्छा ये बात ही करें, 10 द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ कार्बन इन मेथिल क्लोराइड एंड मेथनॉल आर द सेम। ये जरा कैलकुलेट कीजिए, CH3Cl और CH3OH में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या हैं, कैसे हैं? इसने लिखा हुआ है वैसे आगे, लेकिन जरा आप, मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं। देखिए मेथिल क्लोराइड में CH3Cl में 3 हाइड्रोजन हैं, तो उनकी वजह से +3 हो गया, राइट। और एक क्लोरीन है, ठीक है, जिसकी वजह से -1 हो गया, राइट। तो +3 -1 हो गया +2, और इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन हो जाएगा -2, ऑलराइट। और इसी तरह मेथनॉल में देखिए, मेथनॉल में 4 हाइड्रोजन हैं, उनकी वजह से हो गया +4, एक ऑक्सीजन की वजह से +4 -2 कर दिया, तो +2 रह गया, कार्बन का -2 ही रहेगा। यानी अल्कोहल्स और अल्काइल हेलाइड्स, ऑलराइट, अल्काइल हेलाइड्स और अल्कोहल्स दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है। तो द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मेथेन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एट कार्बन। तो अगर ये रिएक्शन नीचे दिखा हुआ है कि मेथेन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, उससे क्लोरोमेथेन बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन दूसरा रिएक्शन हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने कंबशन वाला रिएक्शन किया था, अब हम दूसरा रिएक्शन है, मेथेन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, मिथाइल क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो मेथेन में कार्बन के हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड्स हैं, मेथेन में कितने बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ? 4. और मिथाइल क्लोराइड में 4. कितने हैं? मिथाइल क्लोराइड में 3. 3, राइट। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, मेथेन में 3 क्या है कार्बन का? -4, वेरी गुड, वेरी गुड। और मिथाइल क्लोराइड में कितना है? -2. -2। तो -4 से -2 बढ़ गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Any element less electronegative than carbon will have the same effect on oxidation number as hydrogen. तो जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनेगा तो ये रिडक्शन होगी। Thus the oxidation number of carbon in methyl lithium and methane are the same, -4, and the reaction of methyl chloride with lithium involves reduction at carbon. तो ये देखिए मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हुआ लिथियम के साथ, तो क्लोरीन की जगह पे लिथियम से बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कम होकर -4 हो गया, तो ये यानी कि रिडक्शन हुई है। The generalization illustrated by the preceding examples can be expressed in terms broad enough to cover these reactions and many others as follows. अब ये आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस सेक्शन में डिस्कस हो रही है। आगे जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस जितने भी करेंगे ना, और एक क्लास ऑफ कंपाउंड से दूसरे में जाएंगे, तो यू हैव टू नो कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। देन ऑल यू वुड हैव टू नो इज के जी ऑक्सीडाइजिंग आपने किस किस्म का रिएजेंट यूज करना है, ऑक्सीडाइज करना है या रिड्यूस करना है। और जब आपको वो पता चल जाएगा तो आप एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो सकेंगे। Oxidation of carbon occurs when a bond between a carbon and an atom that is less electronegative than carbon is replaced by a bond to an atom that is more electronegative than carbon. The reverse process is reduction. All right? तो ये अब मैं पेज 88 पे आ गया हूँ, आप लोगों को मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है। ये प्रॉब्लम 2.22, इसे देखिए, ये दो रिएक्शंस नीचे दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, दूसरा नहीं है। आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे आंसर नहीं बताएं, पहले ये बताएं कि
लेट्स सी, जो कि आज नहीं बोला कोई। हमरा हुमायूं, आप मुझे बताइए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इनमें से एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, दूसरा नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है या नहीं है? सर हम ऑक्सीडेशन और स्टेट देखेंगे ना इनकी, ऑलराइट, कार्बन की, राइट, कार्बन की। कार्बन तो की। तो बताइए ज़रा। अब ठीक है, हमरा आप म्यूट कर लीजिए। अब मुझे बताएं, मलिक शहीर और है और मोहम्मद शहीर और है, ऐसे? मलिक शहीर, Yes, sir. मलिक शहीर 23474, आप ऑनलाइन मौजूद हैं? यस सर। जी बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। जो ऊपर वाला कंपाउंड है लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम 2.22 में, जिसमें एक कार्बन है जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कार्बन के कितने, किस किस एटम के साथ बॉन्ड बना हुआ है? शहीर। सर ये सेंट्रल कार्बन का, जी जी। सर 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से। और प्रोडक्ट्स में देखिए। सर 1 क्लोरीन से और 3 कार्बन। ऑलराइट, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या ऑक्सीजन की ज़्यादा है? या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है? अच्छा, नीचे इसके निस्बत दूसरे पे देखें। शहीर, आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। ऑलराइट, अब नीचे वाला रिएक्शन बताइए। इसमें कार्बन के किसके साथ, रिएक्टेंट्स में कार्बन के किस किस के साथ बॉन्ड्स हैं? सर 3 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट में? 3 कार्बन और 1 ब्रोमीन। तो इसमें चेंज हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? भाई माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। मलिक शहीर, शहीर आप जवाब नहीं देना चाहते? चले, ना दीजिए। अरीशा जहांगीर, अरीशा जहांगीर, आप क्लास में मौजूद हैं? माइक म्यूट है आपका। सलमान सलीम, आप क्लास में मौजूद हैं? ये सर मेरा क्लास। ऑलराइट, सलमान सलीम, आप बताइए मुझे कि ये जो दूसरा रिएक्शन है उसमें कार्बन के किससे बॉन्ड पहले थे और फिर बाद में प्रोडक्ट्स में आके किसमें हो गए? सर दूसरे रिएक्शन में सेंट्रल कार्बन के जो बॉन्ड थे वो 3 कार्बन के साथ थे और 1 हाइड्रोजन के साथ था, जब हम रिएक्टेंट्स में देख रहे हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो सेंट्रल कार्बन के 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनते हैं और 1 हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ जाता है। ऑलराइट, तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बन गया या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बन गया? सर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑलराइट, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है या रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है? सॉरी सर, इसका मुझे अब ये थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा। यही तो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग यानी कि नहीं सुन रहे होते क्लास में। ऐशम आप बताइए। ऑक्सीडेशन। ऐशन आप बताइए। ऑक्सीडेशन हुई। भाई ये बीच में किसने ये बीच ऑक्सीडेशन में हुई। बोला है? ऐसी एफिशिएंसी ना हमारा करें भाई आप लोग। ऐशम आप बताएं। ऑक्सीडेशन हुई सर, क्योंकि कार्बन से ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन होगी। हाँ, कार्बन का बॉन्ड एक ऐसे एटम के साथ बन जाए जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ब्रोमीन के साथ बन गया तो ऑक्सीडेशन हुई।
Many, indeed, most organic compounds contain carbon in more than one oxidation state. Consider ethanol, for example. One carbon is connected to 3 hydrogens, the other carbon to 2 hydrogens and 1 oxygen. Although we could calculate the actual oxidation numbers, we rarely need to. Most of the time, we are only concerned with whether a particular reaction is an oxidation or a reduction. The ability to recognize when oxidation or reduction occurs is of value when deciding on the kind of reactant with which an organic molecule must be treated to convert it into a desired product. तो synthetic organic chemistry में जब आपने एक class of molecule से दूसरी class बनानी होगी, you have to know कि आपको oxidation reaction करना है या reduction reaction करना है, alright? इसलिए बहुत ज़्यादा important है. तो अब ये नीचे प्रॉब्लम 2.23 में रिएक्शंस दिए हुए हैं. ये बताया पूछ रहे हैं कि अब ये रिएक्शन कराने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है या किसी की भी जरूरत नहीं है. ज़ाहिर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी. अब पहले केस में आप देखिए मेथनॉल से कन्वर्जन हो रही है मेथनॉल में, एक एल्डिहाइड बन रहा है, राइट? तो नीचे जो मेथनॉल है उसके अंदर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है और जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड उसके अंदर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं. तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है, राइट? तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी. दूसरा रिएक्शन में कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और प्रोडक्ट में लिथियम के साथ बॉन्ड बना हुआ है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यानी तो फिर ये क्या है, ये रिडक्शन है, राइट? तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगी. और तो इसी तरह से आप ये सॉल्व करते हैं. तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब इसके बाद 2 हफ्तों की हमारी क्लासेस नहीं होंगी, ऑलराइट? व्हेन वी गेट बैक फ्रॉम जब आप प्रैक्टिकल्स करके वापस आएंगे तो ये जो चैप्टर 3 है दिस इज अबाउट कन्फर्मेशनल एनालिसिस और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में. तो फॉर नाउ हम इसको नहीं करेंगे अभी, ऑलराइट? ऑल्दो आई डू वांट टू डू इट, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे. फिर चैप्टर 4 भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में है, कायरलिटी के बारे में. फॉर नाउ हम ये भी नहीं करेंगे, ऑलराइट? एंड वील गो इनटू चैप्टर 5, ऑलराइट? वील गो इनटू चैप्टर 5 और अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स और रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं और क्लासेस एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती है. ये अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा. और तो व्हाट आई वांट यू टू डू ड्यूरिंग दीज 2 weeks is, of course you are going to do practicals, you are going to be here, but I want you to bring your books, textbooks when you come here. और जब आपके पास फ्री टाइम हो आपस में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए. कोई मुझसे पूछना हो तो मेरे ऑफिस ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं. मेरा ऑफिस ये 4th फ्लोर पर है और रूम नंबर 416. इधर आप आ सकते हैं कभी भी कुछ पूछने के लिए. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं अगर ऐसे करूं कि जो आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं पहले 2 चैप्टर्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने फिर मिड टर्म भी देना होगा कुछ अरसे बाद, तो मिड टर्म में ये 2 चैप्टर्स होंगे और फिर उसके बाद अगला चैप्टर भी वी विल इंक्लूड दैट. तो मिड टर्म के लिए अब आपकी प्रिपरेशन, अगर आप 2 हफ्ते बिल्कुल आउट ऑफ टच रहते हैं तो आपके लिए बाद में प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा. तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूँ, 3 मिनट की, 5 मिनट की, इस तरह की, और वो मैं पीरियोडिकली अपलोड करता रहूँ, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, फॉर्मल चार्ज पे, हाइब्रिडाइजेशन पर, इस तरह एक करके. और फिर तो इस वजह से हम यूँ कर सकते हैं कि तो वो मैं अपलोड करता रहूँ और उस हर 3-5 मिनट की वीडियो के बाद मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको बता दूँ जो कि जिस आपके सोचने के लिए हो जो, और आप उसके आंसर्स उस वीडियो की कमेंट्स में लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट, ताकि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच ना हो जाए. तो एक तरीका ये हो सकता है. डू यू वांट मी टू डू दिस? यस सर. सही है सर. ये एक्स्ट्रा काम होगा. जीशान क्या कह रहे हैं आप? सर लास्ट में जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना सर. हाँ बिल्कुल. ये बाकी सब आपको बुरा भला कह रहे होंगे आप ये बात करने के. ऑफ कोर्स ये चैप्टर हमने पढ़ लिया और ये चैप्टर के आखिर में जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप वो करेंगे तो आपको एग्जाम करने में आसानी होगी. तो जो चैप्टर पढ़ा है ये है, आपने ऑफ कोर्स इसके आपके प्रॉब्लम्स आप देखेंगे. ये प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, वरना आपको मुश्किल होगी एग्जाम में. लेकिन कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराने की जरूरत नहीं. सर वो मुश्किल तो हमें 50 क्वेश्चंस एक साथ लिखने में भी होती है.
मुझे समझ नहीं आया ये कमरा। सर मैं कह रही हूँ आपने 50 क्वेश्चन असाइनमेंट में लिखने के लिए दे दिए थे ना, तो वो हमने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किए थे। अच्छा इस चैप्टर के भी ऐसे करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब आपने नहीं करना, ये तो मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी आपने, लेकिन खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप ये हाँ, प्रॉब्लम वो हम सॉल्व अपने कर रहे करेंगे। होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आया हुआ है ना, कंटेंट समझ में आया हुआ है। और ऑफ कोर्स सारे प्रॉब्लम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आप सॉल्व कर सकते हैं। सर अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी अपनी फायदे की बात है ना, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और ये हमारी अपनी प्रैक्टिस भी हो रही है। हाँ, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और आपको एग्जाम का आइडिया हो चुका होगा। मैं आपसे नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, यानी जिस तरह क्विज में किया था। आई वुडंट आस्क यू कि जी राइट अ अपनी नोट ऑन। प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं ना। जी जी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप ये चैप्टर भी पढ़ेंगे, जिन लेक्चर्स की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। है ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने समझा हुआ है या नहीं, तो ये करने से आपको हो जाएगा। तो सर जी मिड्स में 2 चैप्टर्स आएंगे या 3? नहीं, 2 तो हमने कर लिए हैं, इससे ज्यादा ही आएगा। मिड्स की आपकी वो आ गई है। लैब के सर वो मैम बोल ने रहे थे बताया था कि कि लैब के लैब के बारे फौरन में बाद। बात फौरन हो जाएंगे फिर। लैब ये जो लैब्स खत्म होगी उसके बाद अगले वीक में मिड टर्म्स होंगे, ये कह रही हैं मैम? सर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है, अब देखते हैं। ऑलराइट, ये अब हम देखेंगे फिर। अगर एक हफ्ता और हुआ, वन वीक, देखिए ये चैप्टर हमारा एक हफ्ते में खत्म हुआ है ना, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। तो यस अगर सर। हमें एक हफ्ता और मिलेगा तो हम ये चैप्टर 3 पढ़ लेंगे। तो अगर नहीं हुआ तो फिर जाहिर है, फिर तो मजबूरी है, फिर तो यही 2 चैप्टर्स होंगे। बट बेहतर है कि अगला हम पढ़ लें, क्योंकि फिर आगे अगर मिड में नहीं आएगा तो इसका मतलब फाइनल में आपका सारा आ रहा होगा, वो आगे आपके लिए मुश्किल होगा फिर। सर लेकिन ये मेरा जो नहीं मिड का ख्याल, अगर सिलेबस आप होगा फाइनल में करो तो सारा आएगा। फाइनल दोनों आएंगे सर, मिड्स भी आएगा। हाँ आएगा तो दोनों, लेकिन वो जब एक दफ़ा आप मिड टर्म ले चुके होते हैं ना उससे, तो फाइनल में फिर जाहिर है फिर पढ़ना तो सारा होता है आपने, लेकिन फोकस क्वेश्चंस का ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो फिर बाद वाले में से आते हैं ना। मिड वाले से पहले वाला भी ये नहीं कि छोड़ देना होता है, और ख़ासतौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहले वाला नहीं आपको समझ में आया हुआ, बाद वाला नहीं कर सकते। लेकिन फाइनल एग्जाम बनाते हुए अगर हमने मिड लिया हुआ है और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं और बाद वाले बिल्कुल उनसे असेसमेंट नहीं हुई भी, तो बहुत ज़्यादा पेपर का हिस्सा बाद वालों से बनता है, लेकिन ऑफ कोर्स पहले वाला भी शामिल तो होता है। सर मिड्स तो ऑनलाइन ही होगा ना? सर ये आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन मेरा ख्याल है ऑनलाइन ही होगा। सर आप कल के सर लेक्चर वाली कितने वीडियो मार्क्स का पेपर होता है? 20 मार्क्स। 20 का होता है मेरा ख्याल है। बीच में कोई कुछ पूछ रहा था एशम? नो सर, मैं अरहम हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कल के लेक्चर जो रिकॉर्ड किए थे वो आप काइंडली अपलोड कर दें। हाँ यार, वो मैंने कल से लगाया हुआ था, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। आज भी सुबह आते ही मैंने लगा दिया था। 36 मिनट्स लेफ्ट। सर आज सिग्नल, कल भी सिग्नल वीक थे, आज नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। जुलूस निकला हुआ है। लेकिन वैसे अगर आप सोचें तो ये जो कुछ लेक्चर में मैं करा रहा हूँ ये तो वही है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर टेक्स्ट बुक देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है। लेकिन बार मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। सर मैं कल आपसे मिलने आऊंगा 4th फ्लोर पे। जी जी जरूर जरूर। यस सर, मैं सारे भी। मिलने आएंगे सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो मेंटरिंग है हमारी, और वो 2 से 3 होगी। ऑलराइट, टाइम को फॉलो करना है कल। ऑलराइट, क्योंकि उसके बाद फिर कमिटमेंट्स है मेरी, तो वी हैव टू हैव मेंटरिंग फ्रॉम 2 to 3। जीशान आप देखिए लैब, मेरे ख्याल है सेक्शन बी की लैब हो रही होगी, सेक्शन ए की और आप लोगों की होगी, सेक्शन ए और आपकी, ठीक है? ऑलराइट सर 2 बजे तो जुम्मा हो रहा होता है। यार, कुछ जगहों पे 1:30 बजे भी होता है ना, तो आप ज़राए मेहरबानी 1:30 बजे जुम्मा पढ़ लें, ठीक है? ओके सर। ठीक है, वो आगे कमिटमेंट है मेरी, तो फिर उसके बाद वो आगे वाली फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो अगर मैं डिले करूँगा तो। ठीक है, तो ये जीशान काइंडली आप ये सेक्शन बी वाले, वो ए वाले जो जिनकी दूसरी भी मेंटरिंग जिन्होंने लेनी है, उनको भी कन्वे कर देंगे कि कल 2 बजे आ जाए वो, ठीक है? यस ठीक है, ऑलराइट, यस सर। ओके। और कोई क्वेश्चन हो इन दोनों चैप्टर्स के बारे में तो पूछें, यू गॉट सम टाइम।
सर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर कोई मसला हुआ तो सर बता साथ देंगे। साथ पूछते हैं। हाँ ठीक है, सही। ऑलराइट, अगर कुछ नहीं है तो फिर हम क्लास को इधर रोकते हैं। सी यू आफ्टर 2 वीक्स देन। ओके, अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर इधर आप आते हैं तो इधर भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।